आवाज आ रही है। जी आ रही है। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार। सर्व कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु। नानक देकर हाथ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटियो होया मन परिगास। तुझे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में अपने हृदय सम्राट श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि कई दिनों से हम कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन कुछ हमारी सेहत अलाउ नहीं कर रही थी। आज हम अपने इष्ट के मालिक के बहुत ही एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आप सब गुरुमुख प्रेमियों के बीच में हमारे हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। और गुरुमुखों, हमें सबसे भारी पहले तो ये दुख है कि बहुत ही इस बात का हमें शौक हुआ कि जो हमारे परम पूज्य श्री गुरुचरण महात्मा जी, जो एक ही उनकी निशानी थी कि बहुत शीतल स्वभाव और कमल जैसी पंखुड़ियों के होठों से मुस्कान करते हुए सबको आशीर्वाद देते और हर किसी के साथ हंसते मुस्कुराते बात करते हुए सबके दिलों में राज कर लेते। हमें इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ कि एक अनमोल रत्न जो है हमारे दरबार का, वो कम हो गया, जिस कारण हमें इस बात का बहुत शौक हुआ है। उनका कहना हुआ, एक बार उन्होंने वचन फरमाए कि हमें जिंदगी कैसे बितानी चाहिए। हमें जिंदगी में हर पल हर वक्त अपने ही राग गाते हुए जिंदगी नहीं बितानी है। हमें दूसरों की सुननी है और दूसरों के दुख दर्द बांटने हैं और अपने दिल में किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना नहीं रखनी है और हर पल अपने मन में सबके प्रति प्रेम भाव श्रद्धा ऐसे रखें जैसे कि मानो हम सब ही एक ही माता पिता की संतान हैं और आपस में हम सब भाई बहनों का रिश्ता लेकर के इस दुनिया में आए। तो गुरुमुखो, ऐसे महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो दिल को छू जाते हैं और सबके दिलों में राज करते हैं। वो भले ही श्री चरणों में लीन तो हो गए, लेकिन अपनी यादों और अपने वचनों और अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ सबके दिलों पे हमेशा के लिए राज करते रहेंगे और राज ही रहेगा उनका बना। गुरुमुखों, दिन त्योहार बीत गए, लेकिन हम हाजिरी नहीं दे पाए। हमें भी इस बात का बहुत खेद है। अब देखा जाए तो दशहरा भी गया, नवरात्रे भी गए,
अब शुभ दीपावली, धनतेरस जो भी हैं त्योहार अब ये सर पे आए हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ तो हमने ज्ञान खोजना है। शुरुआत हम दशहरे के ज्ञान से करते हैं। दशहरा गुरुमुखो जैसे आप सब जानते ही हैं, रावण के बारे में सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम प्रकाश जरूर डालेंगे। लंका साकोट समुंदर सिखाई, रावण घर खबर न पाई। चांद सूरज जाके तृपत रसोई, बसंत ऋचा के कपड़े धोई। क्या मांगू किछ सिथर ना रहाई, क्या मांगू किछ सिथिर ना रहाई। देखत नैन चले ओ जग जाई, रावण घर ना पूत ना भाई। तो गुरुमुखो, ये रावण का अहंकार जो भक्ति में उसे ले डूबा। तभी कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल कभी भी हम कोई भी भक्ति का अंश अगर करते हैं, हमें अपने अंदर अपनी गहराइयों में रोज के रोज सुबह शाम मापना चाहिए कि कहीं हमारी भक्ति हमें अहंकार की ओर तो नहीं ले जा रही, कि किसी अहंकार की वजह से कहीं हमारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। क्योंकि एक क्षण काफी है, पूरे आजीवन भक्ति जितनी मर्जी हमने कमाई हो, केवल एक क्षण ही बहुत होता है भक्ति को नष्ट करने का। जैसे कि अभी आपने सुना, लंका सा कोट समुंद सी खाई, कह रावण घर खबर न पाई। यानी कि गहराई लंका, जो समुंदर की गहराई के बराबर उसकी लंका थी रावण की, और उसके बावजूद फिर चांद सूरज जाके तृपत रसोई। यानी कि चांद सूरज भी ऐसे रावण के घर जाकर के रसोई तपाते थे, और उन्हीं के कारण रावण की रसोई पकती थी। बसंतरी जाके कपड़े धोया करती थी, लेकिन फिर भी कुछ स्थिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर अहंकार आ जाए वो भटक जाता है अपनी राह से। रावण को सभी जानते हैं कितनी शक्तियों का, कितने वेदों का ज्ञाता ध्याता था, कितने वेद शास्त्र उसके अंदर हर पल मौजूद थे। उसके बावजूद भी, जबकि वो स्वर्ग तक की सीढ़ियां भी बनाने को आतुर था, इतनी उसके अंदर शक्ति थी कि स्वर्ग की सीढ़ियां बनाने की भी तैयारी उसने आरंभ करनी शुरू करनी थी, लेकिन उसने कल पर टाल दिया। जैसे कहते हैं ना कि जिस वक्त कोई अच्छी बात अपने दिमाग में आ जाए उसको उसी वक्त कर डालो, अगर कोई बुरी आ जाए तो उसको कल पे टाल दो। लेकिन रावण के अंदर ये सब उल्टा हुआ। बुरी बात जो थी उसने तुरंत कर डाली, और अच्छी बात जो थी उसने कल पर टाल दी। अच्छी क्या थी कि जो स्वर्ग की सीढ़ियां बनानी थी, न जाने उसने और भी बहुत से काम कर्म ऐसे करने थे कि समुंदर भी उसने सुखाना था, समुंदर का रास्ता भी बनाना था।
लेकिन उसने कल पर टाल दिया, और जो बुरा कर्म था सीता हरण, वो उसने पल में कर डाला। तो इसलिए पल का भरोसा नहीं होता, तो पल में ऐसे कर्म सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर ज्ञान है तो ज्ञान द्वारा अपने अंदर से, अपने प्रभु से ध्यान लगा करके, उनकी अनुमति में रह करके उनसे आज्ञा मांगे कि हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। यहाँ तक कि उसकी जो मौत थी, उसने मौत भी अपनी जो थी, काल जो था उसने अपने सिरहाने बांधा हुआ था कि उसको मौत भी नहीं हरा सकती थी। लेकिन मौत को भी कैसे उसने हरा गया कि उसका जो भाई था विभीषण, उसी ने श्री राम भगवान को भेद बताया उसकी मौत का। तो वो भेद क्या था कि जब मंदोदरी को मालूम हुआ कि रावण में जितनी भले ही मर्जी शक्तियां हैं, जितने मर्जी वेदों ज्ञानों का ज्ञाता ध्याता क्यों ना हो, लेकिन श्री राम भगवान के हाथों तो इसकी मौत अवश्य ही होनी है। तो मंदोदरी ने क्या किया, पत्नी तो आखिर अपने पति का भला ही चाहेगी, चाहे भले ही पति कैसा भी हो। मंदोदरी ने झट जाकर के चांद पर अमर कुंड जो जल था वो ले आई, और वो ला करके रावण की नाभि में रख दिया, जिससे कि रावण सदैव अमर रहे, उसकी मृत्यु ना हो सके। और ये भेद विभीषण को मालूम था। तो जब श्री राम भगवान ने इतने सारे तीर छोड़े, रावण की फिर भी मृत्यु नहीं हुई, तो विभीषण ने फिर श्री राम भगवान के कानों में आकर के ये बात बताई कि असल में इसकी नाभि में अमर जल पड़ा है, जिस कारण इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो इसका जो नाभि में अगर तीर जाएगा तो अमर जल का कुंड जो है वो फूटेगा, तब जा करके इसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो वही हुआ। तब से ये कहावत भी बनी हुई है कि घर का बेटी लंका ढाए। तो गुरुमुखो, इसी प्रकार से हमने कई राज छुपे हैं त्योहारों में भी। अब देखा जाए, कहने को कहते हैं शुभ दीपावली, अब आती है बात दीपावली की। अब दीपावली का भी त्योहार सभी को मालूम है कि किस कारण मनाया जाता है, इसमें कोई नई बात तो आ नहीं रही। लेकिन आज आप सबके लिए नई बात आएगी और उसका आंसर भी मिलेगा। नई बात क्या? जैसे किसी ने पूछा कि शुभ दीपावली के दिन श्री राम भगवान 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या वापस आए, उस दिन श्री राम भगवान की पूजा की बजाय महालक्ष्मी जी और गणेश जी को ही क्यों पूजा जाता है? इसका भी रहस्य है गुरुमुखों। क्या आप जानते हैं इसका रहस्य क्या हो सकता है? इसका रहस्य ये है कि जब श्री राम भगवान अयोध्या वापिस आए, यानी कि उस दिन शुक्ल पक्ष की कार्तिक का महीना जो आता है, कार्तिक मास, उस महीने में त्रेता युग और सतयुग ये दोनों एक साथ मिल गए थे। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है ना सुनने वाली, कि त्रेता युग और सतयुग उस दिन ये कैसे आपस में मिले। उनका मेल क्या हुआ कि जिस दिन त्रेता युग के समय का 14 वर्ष वनवास पूरा हुआ था, श्री राम भगवान घर वापस लौटे थे अपनी अयोध्या में, उस दिन सतयुग के समय की बात है कि जब श्री विष्णु भगवान जी ने सागर मंथन करवाया था, और उस सागर मंथन में से कई रत्न जवाहरात अमर कुंड भी मिला था। और वो अमर कुंड जो था वो लेकर के महालक्ष्मी जी बाहर प्रकट हुई थी।
उसी समुद्र में से। यानी कि उस दिन महालक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। उसी दिन महालक्ष्मी जी के जन्म होने के बाद फिर सवाल आता है कि चलो माना कि उस दिन महालक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ, इसलिए महालक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। जिस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष का दिन था, लेकिन साथ में श्री गणपति जी को क्यों माना जाता है, उनकी भी पूजा क्यों की जाती है? अब गुरुमुखो इसमें भी बहुत गहरा राज है। इसमें गहरा राज क्या है? जब महालक्ष्मी जी से भगवान विष्णु जी ने शुभ विवाह किया तो उन्होंने दीपा अपनी महालक्ष्मी जी को धरती की देवी यानी ऐश्वर्य धन बांटने की देवी का उपाधि दी गई। अब उस उपाधि में महालक्ष्मी जी उनको साथ चाहिए था, जो उनका साथ कोई निभाए, तो मैनेजर के रूप में उन्होंने कुबेर को अपने साथ रखा। लेकिन कुछ समय के बाद जब देखा कि कुबेर जो है कंजूस वृत्ति के हैं, वह धन बांटते नहीं थे, माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई, क्योंकि उनको तो धन बांटने की देवी माना जाता है। अगर कुबेर जी ये सब कार्य नहीं संभालेंगे तो पृथ्वी के जो लोग हैं उनको धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो उनकी माँ लक्ष्मी जी परेशान हो गई, उनकी संतान की भी कोई उनको कृपा नहीं थी। उन्होंने अपनी वे व्यथा जो थी भगवान विष्णु जी को बताई। भगवान विष्णु जी बोले, तुम मैनेजर बदल लो, क्योंकि ये मैनेजर अगर सही नहीं है, यानी कुबेर जी अगर सही से कार्य नहीं कर रहे तो तुम मैनेजर बदल लो। तो महालक्ष्मी जी बोली कि यशों के राजा कुबेर मेरे परम भगत हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु जी फरमाने लगे कि श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि के प्रयोग करने की सलाह दी उन्होंने, क्योंकि गणपति जी की विशाल बुद्धि, जिस कारण विष्णु भगवान जी को वो बहुत पसंद प्रिय थे। उन्होंने सलाह दी, माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का फैसला लिया और कहा गणेश जी ने, उन्होंने बोला गणेश जी को कि आप आज से हमारे धन के डिस्ट्रीब्यूटर बन करके सारे संसार में धन बांटने का कार्य आप ही संभालेंगे। तो इतने में गणेश जी ने क्या फरमाया कि ठहरिए माँ, मेरी भी एक बात है। वो क्या? कि जिसका भी मैं नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, किंतु परंतु नहीं। महालक्ष्मी जी ने हाँ कर दी। श्री गणेश जी को सौभाग्य के विघ्न रुकावटों को दूर करने का उनके लिए धनारामन के द्वारा धन खोलने लगे और कुबेर कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए। गणेश जी ऐसा सैंक्शन करने लग गए और वो बन गए माता लक्ष्मी जी के पुत्र। तो गुरुमुखो उसके बाद फिर बात आती है कि गणेश जी इतने दरिया दिली देख उनकी जो माता लक्ष्मी माँ है, उन्होंने उनसे क्या वर मांगा कि मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि वह अपने जब जब अपने पति नारायण के संग ना हो तो वो वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। यानी कि आप सबको मालूम है कि जब दीपावली आती है, कार्तिक अमावस्या को भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं।
वे जागते हैं 11 दिन के बाद, देव उठावनी जिसे कहते हैं। एकादशी को माँ लक्ष्मी पृथ्वी में जब भ्रमण करने आना होता है, शरद पूर्णिमा में दीपावली के बीच के 15 दिनों में, तो वह संग ले आती हैं श्री गणेश भगवान को। तब से इसलिए गणपति जी और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य की जाती है। तो गुरुमुखो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो कार्तिक मास चल रहा है, इस कार्तिक मास में अगर आपने धन एकत्र करना है, पहला धन हमारा है निरोगी काया। अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, अपने अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन, कोई भी किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना ही होने दें तो अच्छी बात है। और इसका भी आपको हम तरीका बताते हैं कि इसको कैसे हमने अपने अंदर से बाहर निकालना है। और हमारी तो चलो मजबूरी रही कि स्वास्थ्य किसी कारणवश ठीक नहीं रहा, कई गुरुमुखों की हमारे आगे अरदासें थी, उनको ठीक करना था, उनकी अरदासें हमने लगाने में ही अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखा। लेकिन कोई भी बीमारी अपने अंदर आती है ना, तो इसको आने नहीं देना। कैसे? अपने आप को आपने हमेशा एक शरीर नहीं, केवल आत्मा समझें, और शरीर जो है वो एक शरीर का कपड़ा समझे कि कपड़ा है, गंदा हो गया, थोड़ा धूल मट्टी पड़ गई, उसको झाड़ेंगे साफ हो जाएगा। तो झाड़ना कैसे है? भक्ति, सिमरन से, ध्यान से, और अपने आत्मा को परमात्मा के अंदर हमेशा महसूस करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और ये महसूस करें कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर कोई भी किसी प्रकार की बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये अगर आप प्रण अपने अंदर ले लेंगे तो अवश्य आपकी हर बीमारी, दुख, चिंता सब नष्ट हो जाएगी। और दूसरी बात कि कार्तिक महीने का जितनी भी आप सिमरन की कमाई करते हैं, सुबह अमृत वेला करते हैं, ये आपका पूरे साल का भक्ति का खजाना भरता है। इन दिनों में खास करके माता लक्ष्मी जी इस पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जो जो गुरुमुख सुबह उठ करके अमृत वेला करते हैं, अपने प्रभु का सिमरन ध्यान करते हैं, उनकी जरूरतें जो हैं प्रभु भी देखते हैं, और माता लक्ष्मी भी उनकी झोलियां अपने धन दान से और कृपा दृष्टि से भर देती हैं। तो आप भी इसी प्रकार अपनी भक्ति का श्रेय जो है कमाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, और आपका ये दिन, ये साल, ये महीना हर पल खुशियों से भरा रहे। और शुभ दीपावली और जितने भी त्योहार हैं, चाहे धनतेरस है, चाहे कार्तिक महीना है, ये सब आपके लिए शुभ बना रहे, शुभ मंगलकारी रहे, और आपके घरों में खुशियों के दीपक जगे, और माँ लक्ष्मी आप सबके घरों में आकर के धन धान से आपकी झोलियां भरे, और श्री गुरु महाराज जी की कृपा, उनकी भक्ति आपकी झोलियों से हमेशा मालो माल बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय चरण चरण वंदना किरण दीदी जी। आपका जी, आपकी तबीयत ठीक है? अब आप आगे से बेहतर है?